हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल दांगी एकेडमी। तो नोटिफिकेशन आ चुका है पटवारी ग्रुप 2 एंड सब ग्रुप 4 की। आप देख चुके होंगे, तो उसका नोटिफिकेशन बताने में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। कितनी पोस्ट आई हैं ये भी आपको मालूम ही होगा। साथ में इसकी जो एग्ज़ाम्स होने वाली है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये भी आपको जनरली पता होगा। ऑलमोस्ट आजकल सारी एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न है वो सिमिलर ही कर दिया गया है कि जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, पहले जो इसमें नहीं पूछा जाता था जैसे कि साइंस का पोर्शन हुआ और उसके बाद मैनेजमेंट का पोर्शन हुआ, ये दो कुछ नए टॉपिक्स इसमें ऐड कर दिए गए हैं इंग्लिश। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर आपकी कमांड बहुत ज़्यादा अच्छी या स्ट्रांग होना ज़रूरी है, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई 100% ये कह सकते हैं कि हाँ मैं इस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाऊँगा। तो थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको तो थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं। तो डेली आपको साइंस की क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी 5 बजे, और यदि आप इसके टाइम में कुछ एडजस्टमेंट चाहते हैं, लाइव क्लासेस आप चाहते हैं, साइंस की रेगुलर क्लासेस मैं ही लूँगी आपकी। तो यदि आप लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और वैसे तो आपको रिकॉर्डेड क्लास तो मिलती ही रहेगी डेली 5 बजे के समथिंग। तो आप मुझे एक बार ये ज़रूर बताइए कि आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव के थ्रू अपनी स्टडी करना चाहेंगे या फुल डिटेल में, क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया है कि दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। ऐसे होते हैं कि जैसे क्वेश्चंस आया, जनरली यहाँ पर ये पूछ लिया कि किसी का एटॉमिक नंबर पूछ लिया कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है। एज इट इज़ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछ लिया। यदि आपने ज़्यादा डीप में स्टडी नहीं करी है और आपको सिर्फ पॉइंट्स याद है तो आप बिल्कुल आपने वही लगा दिया, लेकिन हर चीज़ के कुछ ना कुछ प्रोस होते हैं, कुछ ना कुछ कॉन्स होते हैं। वैसे ही जैसे सेम क्वेश्चंस वहाँ आ गया तो आपको उसको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगा, क्वेश्चंस रीड करते से ही आपने उसको टिक कर दिया और आपका काम हो गया। दूसरा टाइप का ये होता है कि यदि आपने डिटेल पढ़ लिया, यहाँ मैंने आपको टॉपिक में एग्ज़ाम का सोडियम के साथ फाइंड आउट करना बताया है, और एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया कि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या है या एटॉमिक वेट क्या है, और आपको पूरी प्रोसेस पता है, आपने सोडियम की सीखी हुई है, तो आप पोटेशियम की भी बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर पाएंगे। तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि कुछ टॉपिक्स को मैं इंक्लूड करूँ और फिर उसके साथ ही आपको ऑब्जेक्टिव्स भी प्रोवाइड करवा पाऊँ। बट मैं एक बार आपके थ्रू भी ये जानना चाहती हूँ कि आप किस टाइप से अपनी स्टडी करना चाहेंगे, और आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहेंगे या हिंदी मीडियम में, दोनों ही बातें मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। एक बार हम साइंस के टॉपिक को देख लेते हैं कि किस में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए, ये है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो फिजिक्स में फर्स्ट टॉपिक पूछा है फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट, भौतिक राशि और मापन। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए कि डिस्टेंस दे दी है आपको, और डिस्टेंस दे दी है और उसे कन्वर्ट करना है आपको दूसरे इसमें, यानी मीटर में दे दिया, किलोमीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। मीटर में दे दिया तो आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। उसके बाद में हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में भी पूछे जाएं, क्योंकि इससे पहले जो ग्रुप 2 वाली एग्ज़ाम्स हुई थी उसमें कन्वर्जन से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे कि जैसे आपने फिजिक्स में जनरली देखा होगा कि इतने सेकंड में कोई इतनी डिस्टेंस जाता है, जनरली ये मैथ्स में भी होता है, तो इतना टाइम इंटरवल में वो कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा, या किसी चट्टान की हाइट दे दी गई थी, इस टाइप से क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। उसके बाद मैकेनिक्स के क्वेश्चंस आएंगे, उष्मागतिकी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के, यानी कि हीट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो फिजिक्स में पूछे जाते हैं कंडक्शंस वाले चैप्टर्स में, कि जैसे धारिता के हो गए कि कोई तरंग है इतने टाइम में इतनी दूरी तक जाती है, तो उस इतने टाइम में उसमें कितनी ऊष्मा संचारित हुई, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और जनरली इसमें ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे कि इनके डायमेंशंस बताइए, इनकी बीमा बताइए, या इनका मेजरमेंट किस यूनिट में किया जाता है। तो वो टॉपिक्स भी मैं इसमें इंक्लूड करूँगी। वेव्स, तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होने वाली, तो इनका भी कन्वर्जन्स पूछेंगे। उसके बाद ये पूछेंगे कि ये तरंग इस मीडियम में कितनी स्पीड से चल सकती है, या पहले कोई सी भी तरंग दे दी, पानी में चल रही थी, उसके बाद ये हवा में आ गई तो इसकी स्पीड में क्या चेंजेस हो जाएंगे। साउंड का पूछा जा सकता है। साउंड में भी यही था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे कि मान लीजिए आप कोई भी व्यक्ति इतने डिस्टेंस से चिल्ला रहा है तो वो ध्वनि
इतने टाइम में कोई एग्जांपल देके कि कितने टाइम इंटरवल में वहाँ तक पहुँचेगी, या इको क्रिएट करके साउंड में क्या इफेक्ट आता है। ऑप्टिक्स प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिकल्स के बेसिस पे यहाँ पर कोई ऑप्टिकल्स रखा हुआ है और यहाँ कोई पदार्थ यहाँ पर रखा हुआ है किसी उत्तल लेंस के सामने, तो उसकी इमेज की पूछ लिया गया है कि इमेज किस किस टाइप से बनेगी। तो कुछ प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी दांगी अकेडमी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, जिनको अभी आप देख सकते हैं, और मैं आपको बेटर वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी जिससे आपकी जो स्टडी है और बेटर हो सके। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, विद्युत धारा एवं चुंबकत्व, तो ये भी कुछ इसी टाइप के हैं। उसमें देखते हैं जीव एवं पादपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, कौन कौन से किंगडम या फाइलम्स में इनको डिवाइड किया गया है, ये क्वेश्चन से। तो आपको सारे फाइलम्स और सारे किंगडम्स पढ़ना पड़ेंगे, क्योंकि जनरली डायरेक्ट या तो पूछ लेंगे लिंक बिटवीन बोथ ऑफ द फाइलम्स या बोथ ऑफ द किंगडम, या एनिमल्स का या प्लांट्स का नाम देखें कि किस फाइलम से बिलोंग करता है। उसके बाद कोशिका सेल किससे मिलकर बनी है और कितने टाइप की सेल्स होती है, ये पूरा डिस्कशन आपको करना है। टिश्यू कैसे बनता है, कितने टाइप का टिश्यू होता है और कौन से बॉडी पार्ट्स में किस टाइप का टिश्यू प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा आपको पढ़ना है, यानी कि आपने जिस डाइजेस्टिव सिस्टम्स पढ़ना है आपको ह्यूमन का पूरा यहाँ पर, यानी मुंह से लेकर पूरा। सिर्फ यही नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से बॉडी पार्ट्स में कौन से विटामिन का सिक्रेशंस होता है, कौन से एंजाइम का सिक्रेशन होता है, या जैसे फैट्स हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, तो कौन से पार्ट्स में ये चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र पूछा जाएगा फुल बॉडी का। तो ये दो चीज़ें पहले लिखा गई, यहाँ पर ये सिर्फ पूछा गया है मानव शरीर में ये ह्यूमन बॉडी के अलग अलग टाइप के तंत्र, ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स हैं, ये कौन कौन से सिस्टम्स हैं यहाँ पर देखिए। फर्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अभी बता दिया। सर्कुलेटरी सिस्टम्स में आ जाएगा आपका पूरा ब्लड का सर्कुलेशन किस टाइप से होता है बॉडी में, और एक्सक्रिएटरी सिस्टम्स हो जाएगा, और नर्वस सिस्टम्स में किस किस टाइप के नर्वस सिस्टम्स बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद तो स्केलेटन सिस्टम में आपको क्या क्या पढ़ना है, सारे जॉइंट्स भी इसके अंदर आपको पढ़ने होंगे, कौन सा जॉइंट्स किस पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आ जाते हैं ह्यूमन डिजीज़, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उसके लिए कौन सी दवाइयां हैं, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये जो डिजीज़ है किसकी कमी से होते हैं, कौन से विटामिन की कौन सी चीज़ें एक्सेस में हो जाती तब ये डिजीज़ होते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आपको पढ़ना है, एंडोक्राइन सिस्टम्स, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है, जैसा कि आपको पता होगा ये पीयूष ग्लैंड आपने पढ़ी होगी, थायराइड ग्लैंड पढ़ी होगी, ये सारी जो ग्रंथियाँ हैं इसी में आपको पढ़ना है, सारे हार्मोन से रिलेटेड चीज़ इसमें पढ़ना है। और उसके बाद आता है प्लांट की साइकोलॉजी, आपको इसमें पढ़ना होगी। इसके बाद केमिस्ट्री में देखते हैं मैटर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़, द्रव्य एवं उनके गुण। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा कि मैटर किस किस से मिलकर बना है, कितने टाइप्स का होता है। डेफिनेशंस आपने पढ़ी होगी, मैटर को क्या डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। तो नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो मैटर को आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय। और उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होगी। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें आपको रदरफोर्ड्स मॉडल, बोहर्स मॉडल्स, ये सब पढ़ना है। केमिकल्स रिएक्शन कितने टाइप की होती है, और विथ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी इसमें केमिकल रिएक्शंस के छोटी छोटी डेफिनेशंस के साथ में, ताकि आपको ये फाइंड आउट करते हुए आए यदि एग्जाम में कोई भी केमिकल रिएक्शन दे दी जाती है और पूछा जाए कि किस टाइप की केमिकल रिएक्शन, तो आपको आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स जो आपने पीरियोडिक टेबल्स पढ़ी है, पी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट एंड डी ब्लॉक एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करना है, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया था वैसे आपको इसमें आना चाहिए। और बहुत शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी, ताकि यदि काफ़ी बड़े एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट आपको देके उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए तो आप कुछ ही सेकेंड्स में उसको फाइंड आउट कर पाए। उसके बाद एसिड बेस, तो ये वीडियोज़ भी ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स पूछे जाएंगे। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड यानी एलिमेंट्स के कंबाइन होने पे कौन कौन से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, ये हमको पढ़ना है। उसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ग्रेफाइट्स पढ़ा होगा आपने, हीरा डायमंड पढ़ा होगा, वो सारी प्रॉपर्टीज़, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये सब इसके अंदर आपको पढ़ना है। डिस्कशन किया था साइंस में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड से। रेगुलर क्लासेस आपको 5 बजे दांगी अकेडमी पर मिल जाएगी, तो आप अटेंड ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।